आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 7th पार्ट को लेकर आए हैं पढ़ाने के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये पूरी तरह से रिसेंट जीके के जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है उस पर बेस्ड है। और आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम मिलेंगे। और आप अगर जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इससे पहले हम 6 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। अगर जो वो वीडियो आपको देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगी मेक्स सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक उच्च पौधों की जड़ के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। ऑप्शन दिया है लाइकेन, माइकोराइजा, कोरेलाइड रूट, बायो फर्टिलाइजर। इस क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा कर पूछा है और कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगी इज नोन एज माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एफ्लाटॉक्सिन इज ए, यानी एफ्लाटॉक्सिन एक है, क्या है? तो आगे दिया है, पॉइजन प्रोड्यूस बाय फंगी, यानी फंगी के द्वारा जो प्रोड्यूस पॉइजन होते हैं, जहर या एंटीबायोटिक, या पॉइजन इन स्नेक, या सांप में जो जहर होते हैं उसको, या पॉइजन प्रोड्यूस बाय स्नेक, या सांप के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ जो जहर होते हैं, पॉइजन होते हैं। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय फंगी। देखिए कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो पॉइजन को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसको छूने से और उसको जो है खाने से आदमी को नुकसान कर सकता है, भारी नुकसान, इसलिए क्योंकि वो पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। रोटी बनाने में प्रयुक्त कवक कौन सा कवक है? एसिटोबैक्टर, पेनिसिलियम, सेक्रोमाइसिस, एस्परजिलस। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्रोमाइसिस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। ठीक है, सेक्रोमाइसिस जो ऐसे फंगी होते हैं जिसको हम ब्रेड बनाने में यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन्स आर कंस्टिट्यूटेड एज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछ रहा है लाइकेन किससे बने होते हैं? फर्न एंड फंगी से, एल्गी एंड ब्रायोफाइट से, बैक्टीरिया एंड वायरस से, और फंगी एंड एल्गी से। देखिए अहमदाबाद आरआरबी एएसएम और गुड्स गार्ड 2004 में पूछा है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फंगी एंड एल्गी। एल्गी और फंगी एक साथ मिलके, ठीक है, लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फंगी है और एक तरफ यहाँ पे एल्गी है, तो फंगी क्या करता है, ये ऑटोट्राफ नहीं होते हैं, ये हेट्रोट्राफ होते हैं, और एल्गी होता है वो ऑटोट्राफ होते हैं, यानी सेल्फ फूड मेकिंग कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो भी अपना फूड मेकिंग करके जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो दे देगा फंगी को, और फंगी क्या कर देगा, जमीन से न्यूट्रिएंट्स और वाटर की सप्लाई किसको कर देगा, एल्गी को। तो एक साथ दोनों का काम भी चलता रहता है, दोनों को एक दूसरे का लाभ भी मिलता है, और ऐसे जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइकेन। अगला क्वेश्चन दिया है कि लाइकेन आर इंडिकेटर ऑफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकेन किसके सूचक है? एयर पॉल्यूशन के, वाटर पॉल्यूशन के, सॉइल पॉल्यूशन के, और रेडिएशन पॉल्यूशन के। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर पॉल्यूशन के जो है ये सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जहां पे एयर पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इस एरिया में ज्यादा एयर पॉल्यूशन है। और 126 नंबर क्वेश्चन दिया है, लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पत्र प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है, उसको वहां से यूज किया जाता है, वो एक तरह से बना होता है स्पेशल टाइप के लाइकेन से। ठीक है, वही पूछ रहा है कि जो प्राप्त होता है किससे, ग्रीन एल्गी से, ब्लू ग्रीन एल्गी से, लाइकेन से, फंगी से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन से वो जो लिटमस पेपर होता है वो जो है बना होता है। और 127 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इन लाइकेन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड एल्गी इज कॉल्ड, यानी लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध को कहा जाता है। अब
एक तो एल्गी एंड जो फंगस है दोनों एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है लाइकेन। अब पूछ रहा है उस सहजीवी जो संबंध है यानी जो रिलेशनशिप है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, उसको कहते क्या है, हेलोटिज, पैरासिटिज, सेप्रोफाइटिज या नॉन ऑफ दिस। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको कहते हैं हेलोटिज। ठीक है, जब एक दूसरे को दोनों सहयोग करें और अपना काम भी चलाएं और एक दूसरे से लाभ भी ले तो उसको कहते हैं हेलोटिज। अगला क्वेश्चन दिया है लाइकेन विच ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, यानी लाइकेन जो पेड़ की छाल पर उगते हैं उसको क्या कहते हैं, सोक्सोकोल्स, कार्टिकोल्स, परमेलिया, एस्कोको एस्कोकोल्स। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्टिकोल। जो भी पेड़ के छाल पे उगने वाले लाइकेन है उसको कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन विच ग्रो ऑन स्टोन आर कॉल्ड, यानी पत्थरों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, तो सोक्सोकोल्स, कार्टिकोल्स, सेक्सोटेलस और एस्कोकोल्स। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोक्सोकोल्स कहते हैं जो पत्थर पे या स्टोन पे लाइकेन ग्रो करते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन दिया है इन जापान विच ऑफ द लाइकेन इज यूज्ड एज वेजिटेबल, यानी जापान में कौन सा लाइकेन सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है परमेलिया, लिकानोरा, अम्बिलिकेरिया और केलाडोनिया। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्बिलिकेरिया को जो है जापान में सब्जी के रूप में यूज किया जाता है, उसे खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिन फॉर एपिलेप्सी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइकेन। कह रहा है जो मिर्गी की जो दवा होती है, ठीक है, एपिलेप्सी उसको कहते हैं, कि दवा निम्नलिखित में से किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है, लोबेरिया से, रोसेला से, परमेलिया से, एविमिया से। तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी, परमेलिया से जो है हम एपिलेप्सी या मिर्गी की दवा बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबियस इन प्लांट किंगडम। काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पत जगत में उभयचर, एम्फीबिया जानते हैं जो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं। ठीक है, पूछ रहा है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइजोइड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें राइजोइड्स मौजूद होते हैं। राइजोइड्स होते हैं जो छोटे छोटे रूट्स के में से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, उसको राइजोइड्स कहते हैं। पूछ रहे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स इंक्लूडेड, यानी ब्रायोफाइट्स में शामिल हैं क्या है, लिवर्टवर्ट एंड फर्न, मॉस एंड फर्म, लिवर्टवर्ट एंड मॉस, नॉन ऑफ दिस। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिवर्टवर्ट और मॉस को हम ब्रायोफाइट में शामिल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लिवर्टवर्ट एंड मॉस। और अगला क्वेश्चन दिया है एजोला इज एजोला एक है क्या है, ब्रायोफाइट्स है कि एल्गी है कि फंगी है कि वाटर फर्न है। ठीक, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एजोला एक वाटर फर्न है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 136 नंबर कि स्पोर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मेडिसिन। ठीक, निम्नलिखित में से किसके बीजाणुओं का उपयोग औषधि के रूप में या मेडिसिन के रूप में किया जाता है, लाइकोपोडियम का, सिलेजिनेला का, साइटोलम का और इक्विसिटम का। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकोपोडियम के जो स्पोर्स है उसको मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 173 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम का, यूरिया का, एजोला का और बगास का। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन
एजोला, ऑप्शन सी। एजोला को एक्चुअली हम बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज करते हैं। और 138 नंबर दिया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज फाउंड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन दे रखा है मैन का यानी ह्यूमन का, टेरिडोफाइट्स प्लांट के, हाथी के, या एंजियोस्पर्म के। इसके सही ऑप्शन हो गए, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसमें गुणसूत्र पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन टेरिडोफाइट्स में कितने होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस नेक्ड सीड, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा समूह नग्न बीज उत्पन्न करता है। देखिए प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक ढका हुआ जो सीड होता है उसको प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंगो है तो मैंगो क्या है, अंदर उसकी जो सीड है ढकी हुई है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कोन शेप में बनाते हैं सीड को, जो जिसके सीड जो है खुले होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि उसको हम नग्न सीड या नेकेड सीड वाले प्लांट कहते हैं। तो उसमें पूछ रहा है किसमें निम्नलिखित में कौन सा पौधा समूह उस नग्न बीज उत्पन्न करता है। अब ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, एंजियोस्पर्म है, या जिम्नोस्पर्म। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या करते हैं, सीड तो होता है लेकिन उसमें नेकेड सीड होता है, उसके ऊपर जो है कोई खोल वगैरह नहीं होता है। जबकि एंजियोस्पर्म में ढका हुआ सीड होता है, यानी सीड जो है फल के अंदर बनता है। और लास्ट और अंतिम जो प्रश्न है 140 नंबर दिया है कि लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड आर रिलेटेड विद द ग्रुप, माने विश्व का सबसे लंबा जो पौधा है किस समूह से संबंधित है। टेरिडोफाइट से है, डाइकोटिलेडोन से है, जिम्नोस्पर्म से, या एंजियोस्पर्म से। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज का ये सेशन समाप्त हुआ। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।